So all right, hey guys, what's everybody? My name is Aryan and you are watching your own channel. तो गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप BCA IPU 2023 कॉलेजेस के बारे में। मैं एक प्रेफरेंस लिस्ट लाया हूँ आप लोगों के लिए जो आपको चॉइस फिलिंग में भरनी है। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज कंसिडर करना चाहिए। IPU सेट का आपने एक पेपर दिया होगा, उसकी एक रैंक आई होगी आपके पास, उस रैंक के बेसिस पे आपका इन कॉलेजेस में एडमिशन होगा। ऐसा नहीं कि आप ये रैंक आपकी आई और आप डायरेक्ट कॉलेज में लेके चले गए। आपको ऐसा नहीं करना, आपको IPU में रजिस्टर करना है, ठीक है। फॉर्म फिल करना पड़ेगा, प्रॉपर एक चॉइस फिलिंग आपको भरनी पड़ेगी। फिर उसके बाद राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप फ्रीज कर सकते हैं फ्लोट। अगर आपको MSIT मिल गया जो कि नंबर 1 कॉलेज है तो आपकी प्रायोरिटी जो थी वो आपको मिल गया, तो आप बस फ्रीज करके अपनी सीट एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे आपके प्रोसीजर चलते हैं। इस लिस्ट को मैंने बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके बनाया है, जैसे कि प्लेसमेंट हो गया, कॉलेज लाइफ हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पिछले साल के कट ऑफ को ऑब्जर्व किया, बच्चों से इंटरव्यू लिए। जैसे कि आप मेरे दो कैंपस टूर देख सकते हैं, एक मैंने MSIT का कैंपस टूर किया, एक विप्स का कैंपस टूर किया, तो आप वो जाके भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरी एक मैं लिस्ट लेके आया हूँ, तो ये आपकी स्क्रीन पर भी शो कर दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं बिना देरी के, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले पे मैंने रखा है MSIT को, जो कि है जनकपुरी में। इसकी कट ऑफ की अगर बात कर लें तो शिफ्ट 1 की दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए गई थी 272, आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए गई थी 114। देख रहे हैं, डबल का फर्क आ जाता है, क्योंकि इसका रीज़न ये है ना, जो 85% रिजर्वेशन है वो दिल्ली वालों कैंडिडेट्स के लिए, और जो 15% है वो आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए। तो जो दिल्ली वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कम रैंक पे भी एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है दिल्ली वालों कैंडिडेट्स। ऐसी बात नहीं है, मान लो 3 राउंड पूरे हो गए, ठीक है। अब सीन ये होता है, मान लो अभी हमारा कैटेगरी चल रहा है दिल्ली, मतलब 85-15 का वो रिजर्वेशन चल रही है, बट लेकिन जब 3 राउंड कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद स्पॉट राउंड आता है, उसमें ऑल इंडिया रैंक काउंट होती है। उसमें ऐसा नहीं होता कि आपका दिल्ली कैंडिडेट हो तो उसको 85% रिजर्वेशन मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। उसमें मान लो जो 700 वाला है, आउटसाइड दिल्ली भी है 700 का, एंड 700 मतलब 1 का अगर दिल्ली कैंडिडेट है, या फिर 701 का आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट है और 700 का दिल्ली कैंडिडेट है, तो 7 जो आउटसाइड दिल्ली वाला कैंडिडेट है जिसकी रैंक बेटर है तो उसको पहले मिल जाएगा। ये स्पॉट राउंड की बात कर रहा हूँ मैं। 3rd राउंड तक तो आपको रिजर्वेशन सिस्टम चलेगा। तो बात कर लेते हैं MSIT की, ठीक है। MSIT का मैंने जैसे आपको बताया है कि वो जनकपुरी में सबसे बेस्ट कॉलेज है IPU का BCA के लिए। प्लेसमेंट सबसे अच्छी जाती है, इंफ्रा थोड़ा बेटर किया जा सकता था, बट लेकिन प्लेसमेंट टॉप लेवल, जो आपकी डिसिप्लिन है वो टॉप लेवल, फैकल्टीज़ वो भी टॉप लेवल। तो MSIT को मैं पहले प्रेफर करूँगा। इसका मैंने आपको कैंपस टूर भी दे रखा है, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। सेकंड पे आता है हमारा विप्स, जो कि है पीतमपुरा में। इसकी कट ऑफ की बात करें तो दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए शिफ्ट 1 की कट ऑफ गई थी 567, एंड आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए गई थी 264। वहीं अगर शिफ्ट 2 की बात करें तो दिल्ली वालों कैंडिडेट्स के लिए गई थी 845, और आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए गई थी 467। बात कर लेते हैं अब 3rd प्रेफरेंस की। देखो, जो हमारा फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस है, इनकी प्लेसमेंट तो अच्छी रहती है, बस इसमें थोड़ा कंपटीशन ये रहता है कि MSIT की हाँ थोड़ी ऊपर जाती है, बट विप्स में क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता है। तो आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं कि आपको कौन सा पहले भरना है, बट मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आपको MSIT पहले भरना चाहिए। वरना कुछ लोग इंफ्रास्ट्रक्चर या कॉलेज लाइफ को देख के पहले विप्स भर देते हैं, तो वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। मैंने दोनों के कैंपस टूर कर रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं 3rd नंबर के कॉलेज की। देखो, अब इस चीज़ में ना बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है। अब इसमें आप देख सकते हैं 3rd और 4th दोनों मैंने जिम्स है। अब जिम्स, अब लोग क्या करते हैं ना, उनको जो जिम्स हमारा 3rd पे है वो हमारा रोहिणी है, बेटर जो है वो रोहिणी वाला जिम्स है, और 4th पे हमारा वसंत कुंज वाला। बट लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, तो बहुत ध्यान से चॉइस फिलिंग करना है, एकदम देख के। तो कट ऑफ की बात करें तो जिम्स रोहिणी की शिफ्ट 1 की कट ऑफ गई थी 903, और मतलब दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए, और जो आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 521। वहीं अगर शिफ्ट 2 की बात करें तो दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए गई थी 1114, एंड आउटसाइड दिल्ली के लिए 614।
और जिम्स वसंत कुंज की बात करें जो कि हमारा 4th पे है, उसमें राउंड 1 की कट ऑफ गई थी 1135 दिल्ली वालों कैंडिडेट के लिए शिफ्ट 1 के लिए, ठीक है। तो आउटसाइड दिल्ली के लिए गई थी 544। वहीं अगर शिफ्ट 2 की बात करें तो दिल्ली वाले कैंडिडेट्स के लिए गई थी 1532 एंड आउटसाइड दिल्ली के लिए 726। बात कर लेते हैं 5th और 6th में भी सेम वही दिक्कत है कि दोनों ही IITM है और दोनों ही आपके जनकपुरी में है। तो आपको इसमें बहुत ध्यान देना है। जो हमारा 5th पे है, ठीक है, वो है हमारा इंफॉर्मेशन वाला IITM जनकपुरी, जिसमें हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन है। और जो हमारा 6th पे है वो है इनोवेशन वाला। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। तो इंफॉर्मेशन की कट ऑफ की बात करें तो राउंड 1 मतलब शिफ्ट 1 की कट ऑफ दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए गई थी 1341, आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए गई थी 853। वहीं शिफ्ट 2 की बात करें तो दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए गई थी 1885 एंड आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए 947। बात कर लेते हैं इनोवेटिव वाला जो 6th पे है IITM। फर्स्ट शिफ्ट के लिए गई थी दिल्ली वाले कैंडिडेट्स के लिए 1914, आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए 1075। देख सकते हैं एकदम डबल का डिफरेंस आ गया। वहीं शिफ्ट 2 की बात करें तो 2398 दिल्ली वाले कैंडिडेट्स के लिए एंड 1478 आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए। बात कर लेते हैं अपने 7th नंबर के कॉलेज की, जो कि है ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, जो कि सिचुएटेड है हमारा द्वारका में, ठीक है। तो इसकी कट ऑफ की बात करें तो शिफ्ट 1 की कट ऑफ गई थी दिल्ली वाले कैंडिडेट्स के लिए 2089 एंड आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए 1359। वहीं बात कर लेते हैं शिफ्ट 2 की, उसमें हमारी दिल्ली वाले कैंडिडेट्स के लिए गई थी 2649 एंड आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए गई थी 1614। बात कर लेते हैं अपने 8th नंबर के कॉलेज की, जो कि है बनारसीदास चंदीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें हमारा ये सिचुएटेड है, ये है कालका जी में, ठीक है। दिल्ली वाले कैंडिडेट, इसमें देखो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का वो नहीं है, इसमें सिर्फ शिफ्ट 1 ही है हमारी। तो इसमें दिल्ली वाले कैंडिडेट्स के लिए गई थी 2854, आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए गई थी 1541, ठीक है। तो ये मैंने 8 कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है। बाकी उसके बाद फिर उतनी वैल्यू नहीं रह जाती उतने उन कॉलेजेस की। मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप इन 8 कॉलेजेस को आप टारगेट करें। देखो जो ये हमारी मैंने आपको कट ऑफ बताई, इस चीज़ का एक चीज़ का ध्यान रखना इसमें, जो ये हमारी राउंड 3 की कट ऑफ है, मतलब राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3। इसके बाद हमारी कट ऑफ्स आउट नहीं होती। जो हमारे स्पॉट राउंड हो गए, जो हमारे स्लाइडिंग राउंड हो गए, उनकी कट ऑफ आपको वेबसाइट पे नहीं मिलेगी। तो इसकी कट ऑफ और पीछे तक जाती है। अगर आपकी मे बी 700 800 और आप दिल्ली कैंडिडेट है या आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट है, तो आपको MSIT की शिफ्ट 2 मिल सकती है, ठीक है। तो आपको होप्स लूज़ नहीं करनी, आपका एडमिशन हो जाएगा किसी अच्छे कॉलेज में अगर आप दिल्ली कैंडिडेट है। आउटसाइड दिल्ली वालों का भी हो जाएगा बट थोड़ा लेट, मतलब जब स्पॉट राउंड के एंड तक हम पहुंचेंगे तब तक उनका भी हो जाएगा। ये सारे कॉलेजेस अच्छे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि टॉप के 3-4 को एम करना जो हमारे IITM तक हो गए। और मतलब एक चीज़ का ये ध्यान रखना कि जैसे जिम्स हैं, तो कौन से जिम्स रोहिणी को आपको पहले प्रेफर करना है, वसंत कुंज को आपको उसके बाद प्रेफर करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, इसका मतलब क्या है। शिफ्ट 1 का मतलब ये है कि आपकी क्लासेस सुबह 8 साढ़े 8 शुरू होगी और दोपहर में आपकी 2 to 2:30 तक चलेगी। वहीं शिफ्ट 2 का मतलब क्या है, आपकी क्लास वहीं बस 2 घंटे आगे हो जाएगा, 9-10 बजे शुरू होगी और शाम के 3-4-5 बजे तक ख़त्म हो जाएगी। तो बस ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब इसमें भी आपकी पर्सनल चॉइस है। मान लो आपका MSIT की शिफ्ट 2 मिल रही है, विप्स की शिफ्ट 1 चाहिए मिल रही है, तो आपको प्रेफर करना है शिफ्ट 1। मतलब आपको चाहिए शिफ्ट 1, कुछ भी हो जाए आपको, मतलब अपना शेड्यूल जैसे शिफ्ट 1 चाहिए, तो आप फिर विप्स की शिफ्ट 1 ले लीजिए। बट मैं प्रेफर यही करूँगा कि आप MSIT को पहले प्रेफर करिए, क्योंकि बहुत अच्छा कॉलेज है, BCA के लिए टॉप का कॉलेज है। मैंने इन दोनों के अपने कैंपस टूर भी करे, आप वो जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के ख़त्म करते वीडियो को यहीं पे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन खुला है, इंस्टा ID मैंने आपको दे दी है, तो आप वहाँ जाके भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलना और लाइक शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को। टिल देन बाय।